हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल से नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन कर रहा है, कैपिटल 50,000 ला रहा है, गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला रहा। गुडविल पूरे फर्म की कितनी है? 40,000 रुपए। 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका, जो कि उसको ए और बी से इक्वली मिलता है। इसका क्या मतलब है? ए और बी इक्वली रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सी के लिए। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है, जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको बैलेंस शीट भी दी गई है 31 मार्च 2022 की। आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट, मतलब कि नए पार्टनर के आने के बाद नई फर्म जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है उसकी आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पर कैसे स्टार्टिंग करेंगे? पहले देखो, ऑनलाइन सेशन अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों क्लासेस के लिए अकाउंट्स के सेशन है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो आपको नए पार्टनर के आने पर क्या करना होता है? सबसे पहले एडजस्टमेंट किसकी करनी होती है? आपको एडजस्टमेंट करनी होती है गुडविल की। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या करना होगा? गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपको निकालनी होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप गुडविल को डिवाइड कर। तो यहाँ जो क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या वो सफिशिएंट है? उससे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल पाएंगे? या आपको न्यू रेशियो निकालनी है और फिर उसको कंपेयर करके तब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो तक पहुंच सकते हो? अगर आपने लास्ट वीडियोस मेरी देखी है तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया है, जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करते हैं वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर ये जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है वो उसको ए और बी से मिल रहा है। किस तरह से? इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं का मतलब है 1/5 का आधा उसको ए से मिल रहा है और 1/5 का आधा उसको बी से मिल रहा है। तो इन दोनों ने क्या किया? इक्वली कंट्रीब्यूट किया। इक्वली कंट्रीब्यूट किया मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी क्या हो जाएगी? 1:1। तो आपको लंबा प्रोसेस नहीं करना, क्वेश्चन से ही इंफॉर्मेशन पिक करनी है, निकालनी है, स्मार्ट वर्क करना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, लेकिन अब गुडविल की अमाउंट नहीं है कि सी की गुडविल की अमाउंट कितनी बनती है। टोटल फर्म की गुडविल दी गई है 40,000 रुपए। अगर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है तो गुडविल में भी उसका शेयर 1/5 होगा। तो 40,000 का 1/5 कितना आ जाएगा? 8,000 रुपीज, जो कि उसको लाना था। गुडविल का शेयर जो उसका बनता है वो नहीं लेकर आया। आपकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी? देखो, सबसे पहले कैश अकाउंट आप डेबिट करोगे। कैश अकाउंट क्यों करेंगे? क्योंकि 50,000 रुपए वो कैपिटल लेकर आ रहा है। फर्म में आपके पास पैसा आ रहा है और ये किसके लिए आ रहा है? कैपिटल के नाम पर। तो सीज कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 50,000 से और कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया 50। इसके बाद जो आपकी 8,000 की गुडविल है वो नहीं लाया, तो इसको नहीं लाया तो छोड़ा तो नहीं जाएगा, इससे लिया तो जाएगा ही। तो किस तरह से इसकी एंट्री होगी? अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल नहीं लाता तो हम क्या करते हैं? उसका करंट अकाउंट खोलते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। सीज करंट अकाउंट डेबिट करो 8,000 से। अब ये 8,000 रुपया आपने इसके अकाउंट में डेबिट कर दी, क्योंकि इससे लेने हैं और आपको इसको किसको देने हैं? इससे लेने हैं, और जिन्होंने इसके लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है उनके अकाउंट में आपको इसको ट्रांसफर करना है। तो गुडविल 8,000 रुपए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 4-4 हजार रुपए ए और बी के अकाउंट में आप क्रेडिट करो। ये है आपका गेमिंग पार्टनर का अकाउंट और ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट, जिसे आपको क्रेडिट करना। चैप्टर 2 में आपने सीखा था ना, यही यही सीखा था कि सीज करंट अकाउंट को आपको डेबिट करना है और एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग। ये तो बात थी जो आपकी। अब गुडविल जो आपने रिवैल्यूएट की है नए पार्टनर के आने पर, आपकी बैलेंस शीट में साथ के साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि जो आपको पार्टनर्स अकाउंट बनाने के लिए कहा है वो भी आप साथ के साथ फॉर्मेट बना लो और साथ के साथ उसकी पोस्टिंग करते जाओ। तो 86,000 और 64,000 ओपनिंग बैलेंस से बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। कैश जो सी लेकर आ रहा है 50,000 रुपए, वो उसकी कैपिटल है, आप सी के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। और जो गुडविल की अमाउंट थी ए और बी की 4-4 हजार रुपए, उनके अकाउंट में आपने क्रेडिट किया है, वो उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करें। लेकिन जो सीज करंट अकाउंट की जो 8,000 की एंट्री वो यहाँ नहीं आएगी। वो आप अलग से या तो अकाउंट खोलो सीज करंट अकाउंट, या आप डायरेक्टली इसको बैलेंस शीट में दिखा देना।
अब आगे चलते हैं। अब आगे मैंने क्या बताया आपको, जो गुडविल है आपकी ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में शो हो रही है 10,000 रुपए, इसका क्या करें। अब आपने जो ये पहले कभी बिजनेस परचेज किया था तो उस टाइम जो कंसिडरेशन पे की थी, तो ये आपकी एसेट थी। एसेट थी, आपने गुडविल को बैलेंस शीट में शो किया, लेकिन अब ये गुडविल नहीं रही। आप जब नए बिजनेस में नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो एक तरह से आपका जो पहले का बिजनेस है वो खत्म हो जाता है। आप दोबारा से अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हो, दोबारा से आपका बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, रिकंस्ट्रक्ट होता है। तो पहले की गुडविल तो रहेगी नहीं, वो तो खत्म हो जाएगी। नई वैल्यू जो आपने लगाई है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में शो नहीं करते। जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं होता वो गुडविल आपकी रियलाइज नहीं होती। तो यहाँ पर इस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना होगा, क्योंकि अब आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई है जिसे हम बुक्स में नहीं शो करेंगे। ये गुडविल राइट ऑफ होगी, 10,000 रुपए की एसेट है जो कि बिना कुछ दिए आपको राइट ऑफ करनी है। एक तरह से आपको लॉस हो रहा है, एसेट को आप खत्म कर रहे हो बिना किसी पेमेंट को रिसीव किए हुए। तो ये लॉस है 10,000 रुपए का, जिसे आप ओल्ड पार्टनर्स ए और बी में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड उनकी ट्रांजेक्शन है, उनसे रिलेटेड ये खर्चा है। तो नए पार्टनर के बीच में आप इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। गुडविल का बैलेंस है डेबिट, इसको खत्म करना है तो आप इस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। अब इसको खत्म कर रहे हो तो यहाँ से ऐसे ही तो नहीं खत्म हो जाएगा ना, इसके बैलेंस को आपको ट्रांसफर करना होगा तभी तो खत्म होगा। तो यहाँ से इसके बैलेंस को आपने कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में। लॉस है इसलिए आप इसको डेबिट करोगे, एक तरह से लॉस हो गया तो ये उनके अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस था तो डेबिट में ही जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया अच्छे से। इसके बाद बैलेंस शीट में देखो आपका जनरल रिजर्व आ रहा है 20,000, तो ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, आपको यहाँ पर पार्टनर्स ने कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि क्वेश्चन में कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं, आगे इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं, बुक्स में रखना चाहते हैं, बैलेंस शीट पे शो करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं लिखा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस जनरल रिजर्व को नए बिजनेस के टाइम पर जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट है, साथ के साथ पहले यहाँ पर ये जो आपका आया है गुडविल का लॉस, इसको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इससे इजी हो जाता है आपका। साथ के साथ आप ट्रांसफर करते हो तो कोई एंट्री मिस नहीं होती। तो अब जनरल रिजर्व वाली जो आपकी प्रॉफिट की एंट्री है, ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करो 20,000 को, और प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है, इसको आपको खत्म करना है। तो ये आप जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दोगे, लेकिन इसको खत्म कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, तो इसका बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, इसका बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स के अकाउंट में, क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट है इसलिए इन दोनों के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ये भी क्लियर हो गया। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, रिवैल्यूएशन को देखते हैं हम। पहले यहाँ पर जनरल रिजर्व का प्रॉफिट भी पार्टनर्स का यहाँ पर साथ के साथ ट्रांसफर। इसके बाद रिवैल्यूएशन में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न ऑफ बाय 20,000। रिटर्न ऑफ का मतलब है एक तरह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। एसेट की वैल्यू जो 60,000 थी वो कितनी रह गई, 40,000। तो ये आपके लिए नुकसान है। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एसेट क्या जो बैलेंस होता है वो आपका डेबिट होता है, और डिक्रीज हो गई तो आपको इस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 20,000 से, तभी तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अब आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू शो की जाएगी बैलेंस शीट में 40,000 से। रिवैल्यूएशन लॉस है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर 20,000। आई होप क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट आ गया, आपने एसेट को रिवैल्यूएट कर लिया, बैलेंस शीट भी बनानी है आपको क्वेश्चन में, तो साथ के साथ फॉर्मेट तैयार रखो और यहाँ पर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। इसके बाद स्टॉक भी कह रहा है कि रिटर्न डाउन हो गया आपका 3200 रुपए से। रिटर्न डाउन का मतलब है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब एसेट का नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 3200 और स्टॉक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 3200 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप 3200 की एंट्री कर दो डेबिट साइड पर, और ये जो स्टॉक है कितना है आपका 36,000। 36,000 में से 3200 माइनस कर दो, डिक्रीज हो गया ना, क्रेडिट हो गया ये। तो अब आपका स्टॉक कितना शो किया जाएगा, 32,800 से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन बनाना है आपको डाउटफुल डेट्स का। मतलब आपका पहले कोई प्रोविजन नहीं है, 20,000 के डेटर्स में से आपको लगता है 1,000 रुपए के ऐसे डेटर्स हैं जो आपको पेमेंट नहीं करेंगे, बेड डेट्स हो सकते हैं।
तो यहाँ पर भी आपके एसेट्स डिक्रीज हो गई। नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करो 1000 से, और यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1000 रुपए से, डेटर्स को नहीं। यहाँ पर अभी आपको पक्का नहीं पता चला है कि ये पूरा का पूरा ये नुकसान हो रहा है। जब आपके बैड डेट्स आएंगे, रियलाइज होंगे, तब आप इसको एडजस्ट करोगे। तो अभी आपने जो प्रोविजन बनाया है ये भी आपके लिए एक नुकसान है, तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखो। डेटर्स, अब इसकी एंट्री आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में करो। सन्ड्री डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन 1000, 19,000। इसके बाद आपके जो 1200 रुपए सन्ड्री क्रेडिटर्स थे वो अब आपको पे नहीं करने। 1200 रुपए के क्रेडिटर्स में एक ऐसी अमाउंट है जो आपको पे नहीं करनी, तो क्रेडिटर्स को पे नहीं करनी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो फायदा हो गया, पेमेंट अब आपको कम करनी है। फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे 1200 से। तो यहाँ पर लिखो 1200 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब ये क्रेडिटर्स कम हो गए, कितने के रह जाएंगे? 31,200 माइनस 1200 मतलब 30,000। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया, कोई इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, अब आपको इसको क्लोज करना है। इसका बैलेंस देखो क्या आ रहा है, डेबिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम, मतलब कि लॉस आ रहा है। तो ये लॉस रिवैल्यूएशन का लॉस है। आपकी एसेट और लाइबिलिटी जब आपने रिवैल्यूएट की तो आपको लॉस हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो ये लॉस आप क्या करोगे, यहाँ का जो बैलेंस आ रहा है इसको आप पार्टनर्स के अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे। 23,000 का रिवैल्यूएशन लॉस है, दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, एंट्री बन जाएगी। लॉस है तो इन दोनों के अकाउंट को डेबिट करोगे, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्लोज करना है। यहाँ पर बैलेंस आपका क्या रहा है, 23,000 का शॉर्ट पड़ रहा है ना, यही बैलेंस आएगा 23,000। तो हमको ऐसे ही क्लोज नहीं करना, इस बैलेंस को हम कहाँ करेंगे ट्रांसफर, इन दोनों के अकाउंट में। ये 23,000 हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, नील हो गया इसका बैलेंस। आई होप क्लियर हो गया। अब इसको भी आप एंटर कर दो पार्टनर्स के अकाउंट में, लॉस है तो डेबिट साइड पर एंट्री आ जाएगी 13,800, 9,200। अब आ रही आती है इन अकाउंट्स को बैलेंसिंग करने की, बैलेंस सीडी निकालने की, क्लोजिंग बैलेंस निकालने की। क्लोजिंग बैलेंस भी आ गए अब आपके पास, एंड में टोटल लिख दो। अब देखो बैलेंस शीट में क्या आपने सभी अकाउंट्स कवर कर लिए हैं, सभी एसेट्स आ गई है। गुडविल आपको शो नहीं करनी, राइट ऑफ कर दी। लैंड एंड बिल्डिंग आपने शो कर दी है। प्लांट एंड मशीनरी रहता है, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 रुपए। स्टॉक आपने शो कर दिया है। सन्ड्री डेटर्स वो भी हो गया। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 4,000 रुपए एज इट इज रहेंगे। कैश इन हैंड 1,200 रुपए है, और आपके पास जो सी की कैपिटल आई है 50,000 रुपए, वो भी कैश आपने दिखाया है। तो कितनी हो गया कैश, कैश इन हैंड हो गया आपका 51,200 रुपए। इसके बाद यहाँ पर आपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है वो आपने किए हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उनके बैलेंसेस अब आप यहाँ पर लिखो 1,95,000, वो भी आपने निकाले। अब क्या हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं, जो भी अकाउंट से क्या हमने सारे कवर कर लिए? जनरल रिजर्व ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, खत्म हो गई है। क्या हमने सभी कवर कर लिया, हमारी बैलेंस शीट मिल रही है? नहीं, अभी आप भूल गए हो। सीज करेंट अकाउंट जो उसका गुडविल से रिलेटेड है, जो हमें उससे पैसे लेने हैं गुडविल के, वो भी तो आपको दिखाना है। उसको आप एसेट साइड पर शो करोगे। सीज करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है इसलिए यहाँ पर आएगा। और अब आप चेक करो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। तो हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर आप शुरू से इस तरह की हैबिट बना के रखोगे कि साथ ही साथ अकाउंट्स में आपको फीडिंग करनी है, जो जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज है, यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाने के लिए नहीं कहा मैंने, खुद आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाई है, ताकि आपको समझ में आ सके कहाँ कहाँ आपको इसका इफेक्ट दिखाना है। और जब आप जर्नल एंट्रीज बनाते हो तो आपके लिए पोस्टिंग करना और आपको इजी हो जाता है, आपको याद रहता है कि कहाँ कहाँ आपको साथ के साथ इसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। डाउट और कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलो। गुड बाय एंड टेक केयर।